आप देख रहे हैं देश नहीं झुकने देंगे। राकेश त्रिपाठी जी, अभी आपने ब्रेक से पहले हमारे 3 पैनलिस्ट हैं उनको सुना। 2 पैनलिस्ट खुलकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एक डर है जिसके बिना पर ये जो पूरा माहौल है वो तनावपूर्ण नजर आया आज काशी में। उस काशी में जो तहजीब की मिसाल है, जो भाईचारे की मिसाल है, आखिर उस डर को खत्म करने के लिए आप लोग कुछ क्यों नहीं करते ताकि जो कोर्ट का आदेश है उसका भी सम्मान हो और माहौल भी सौहार्दपूर्ण बना रहे। देखिए, एक बात बार बार अतीकुर रहमान साहब ने कही, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी पीवी नरसिम्हा राव की केंद्र की जब कांग्रेस की सरकार रही तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल था उस समय, उसकी जेपीसी की मांग को दरकिनार करके बहुमत के दम पर उन्होंने कानून पारित कराने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, चाहे तो मनमाने पूर्ण तरीके से कानून को रद्द कर सकती है। बावजूद इसके हिंदू सहिष्णुता से अपनी बात को कोर्ट के भीतर रख रहा है। कोर्ट एक प्रोसेस का पालन कर रहा है, उस प्रोसेस के पालन से भी आपत्ति है। ये कोर्ट के प्रोसेस का भी पालन नहीं होने देना चाहते और उसको जानबूझ करके डरा कर धमका करके उसको पीछे करने की प्रयास कर रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। अगर कोर्ट ने आदेश किया है वीडियोग्राफी कराने के लिए, वीडियोग्राफी होने दीजिए। आखिरकार ऐसा क्या डर है जिससे आप घबरा रहे हैं? और जो बात बार बार कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद वो विवादित ढांचा था, विवादित ढांचे को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो 30 सितंबर 2010 का फैसला था, डिटेल में ऑर्डर को पढ़ लीजिए। स्पष्ट है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो खुदाई की रिपोर्ट थी उसके साक्ष्य क्या कह रहे हैं। आप घबरा रहे हैं कि कहीं यहां खुदाई हो गई, कहीं यहां कोई साक्ष्य निकल करके सामने आ गए तो कहीं इस प्रकार का कोई फैसला न हो जाए। यानी देश की अदालतों में आपका भरोसा नहीं रह गया है क्या? क्या आपको देश के संविधान पर भरोसा नहीं रह गया है क्या? ये देश की खूबसूरती है कि बहुसंख्यक आबादी कहीं किसी प्रकार से कोई जोर दबाव के आधार पर नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी पर जो लेवल लगाने का कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण करने का काम कर रही है हिंदुओं का, सच्चाई ये है कि लंबे समय तक तुष्टीकरण तो मुसलमानों का होता रहा है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि ये तो अनवरत चलने वाला ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम हो गया है। अभी पहले वो अयोध्या को लेकर परेशान थे, फिर अब यहाँ पर ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर पूरा विवाद है, उसके बाद मथुरा कृष्ण जन्म स्थान को लेकर पूरा विवाद है, उसमें भी हिंदू दावा कर रहे हैं, फिर ताजमहल को तेजू महल कहने की भी बात की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि एक एक कर आप लोग जानबूझकर इन मुद्दों को तूल दे रहे हैं और बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है ये आपकी। देखिए प्रीति जी, एक बात समझ लीजिए, विवाद जो जितने भी मामलों पर उत्पन्न है ना, इनका वाद से या संवाद से, या तो कोर्ट में इनमें वाद दाखिल किया जाएगा या परस्पर संवाद होगा और इसके आधार पर इसका समाधान हो सकता है। कुछ ऐतिहासिक सच्चाइयां हैं। यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण काशी विश्वनाथ मंदिर में, जो शिव परिवार होता है, कहीं भी शिवालय होता है तो वहां शिवलिंग होता है और शिवलिंग के साथ में पूरा एक गौरी गणेश का पूरा परिवार होता है। शिव परिवार को ध्वस्त करके, मंदिर को ध्वस्त करके वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाने का काम किया था। इस बात की मान्यता है। हिंदू माइथोलॉजी, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस मान्यता को मानते हैं। पर और समस्या तो ये है ना राकेश जी, जैसे आप कह रहे हैं हिंदू मान्यता वाले लोग ये मानते हैं, वही आतिकुर जी बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ है नहीं और कोर्ट का जो आदेश है वो जिस इलाके में है वहां तो वो बात ही नहीं है कि वो मस्जिद आती है कि नहीं आती है। नक्शे को लेकर भी तो विवाद है। आतिकुर जी वो ये कह रहे हैं जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ हो रहा है कानून के दायरे में, फिर डर किस बात का? अगर वहां पर मस्जिद है, वहां मंदिर नहीं है तो साक्ष्य नहीं मिलेंगे। प्रीति जी, मैं जवाब दूं क्या इस पर? एक कोर्ट ऑर्डर दिखाना चाह रहा हूं। शोएब, मैं आ रही हूं आपके पास, मैं अभी पहले आतिकुर जी से जवाब ले लूं। आतिकुर जी। जी जी प्रीति जी, देखिए राकेश जी ने बड़ी अच्छी बात की कि वो एक 1991 में जो एक्ट पास हुआ वो बीजेपी ने उस वक्त में उसको अपोज किया था, एक कमेटी की मांग की थी और कमेटी की मांग को नजरअंदाज करते हुए वो एक्ट पास हुआ। तो क्या मैं ये समझूं राकेश जी कि सीएए के भी एक्ट को इसी तरह से आपने पारित किया, क्या वो भी आगे जाके चैलेंज हो जाएगा? क्या उसी तरह से आप इसको भी लेंगे? क्या पार्लियामेंट की कोई जो सैंक्टिटी होती है डेमोक्रेसी का टेम्पल मानने की, क्या ना आप मानेंगे ना मैं मानूंगा? देखिए, दो चीजें होती है प्रीति जी कि पार्लियामेंट्री एक्ट का उल्लंघन कर रहा और उसके लिए प्रोटेस्ट करना। हमने सीएए के मामले में प्रोटेस्ट किया, उसका उल्लंघन नहीं किया। ट्रिपल तलाक के मामले में हमने प्रोटेस्ट किया, उसका उल्लंघन नहीं किया। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, देखिए आपने कहा ना, अभी आपने आतिकुर जी बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उस प्रोटेस्ट करने में आपने दिल्ली की जनता का जो आम जनजीवन किस कदर ठप कर दिया था, ये तस्वीरें मैं दिखाऊंगी या फिर अभी मैं बोल रही हूं तो सबको याद आ गई होंगी।
आपके अधिकारों की वजह से जो दूसरों के अधिकार हैं उसका भी हनन नहीं होना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है और लोकतंत्र को इसी बात से मजबूती मिलती है। जी, इस चीज को सरकार को पहले समझ लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि दिल्ली इलेक्शन थे, इलेक्शन उनको जीता थे, उसको तूल दी इन्होंने। नहीं, अतिकुर रहमान साहब, एक बात आपने जो कही ना कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1991 के वर्षिप एक्ट को समाप्त करने जा रही है, नहीं, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा हम पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि संविधान में अनुच्छेद 370 और 35 से मनमानेपूर्ण तरीके से जोड़ा गया था और इस बात की अपेक्षा की थी कालांतर में समाप्त हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको समाप्त करने के लिए जनता से जनादेश लिया। जनता के बीच में हमने जन आंदोलन इस बात को लेकर के देखा है और इसके आधार पर अनुच्छेद 370 और 35 से जनता के हित में समाप्त करने का कहना चाहते हैं। शोएब, इस बात का जवाब आप दीजिए और अपनी बात जो दस्तावेज आप दिखा रहे हैं। एक सेकंड अतिकुर जी, एक मिनट, राकेश जी रुकिए। शोएब, मैंने वहां से कोर्ट का ऑर्डर मंगाया। शोएब, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, मैं आपके पास आती हूँ। अतिकुर जी, अपनी बात को पूरा कीजिए। जी प्रीति जी, मैं यही तो कह रहा हूँ राकेश जी को, देखिए हम लोगों ने बहुत नफरत झेली है बाबरी मस्जिद के मामले के ऊपर। मैं चाहता हूँ ये घृणा खत्म हो। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना अभी फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, वो वायलेशन है पार्लियामेंट्री एक्ट का 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप। आप उसको पहले रिपील नहीं करेंगे जब तक के वीडियोग्राफी या कोई भी दखल या कोई भी उसके मामले में करना वो अनपार्लियामेंट्री होगा, वायलेशन होगा 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। संजीव उनियाल कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव उनियाल कह रहे हैं 1991 के जिस एक्ट की आप बात कह रहे हैं उसमें वो कुछ जानकारियां जोड़ना चाह रहे हैं। संजीव उनियाल, मैं सिर्फ प्रीति एक बात कहना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के प्रोविजंस हैं। हिंदू एक्ट को, हिंदू रिलीजियस एक्ट को, हिंदू एंडोमेंट एक्ट को, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट को, हिंदू मैरिज एक्ट को, कितने सारे अमेंडमेंट्स हुए। अगर हम कहें नहीं 1956 के उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, कोई सुधार नहीं होना चाहिए, उसमें नई चीजों को ऐड नहीं करना चाहिए, तो अगर हम ऐसी पुरानी चीजों को लगातार लेकर चलते तो आज का डेवलपमेंट के इस स्तर पर पहुंच पाता भारत। और अगर हम किसी हिस्टोरिकल एरर, लगातार मैं कह रहा हूं, अगर कोई ऐतिहासिक गलतियों का पछतावा अगर हो सकता है तो पॉसिबल क्या नहीं है इसमें। एक मैं क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक बात करना चाहता हूं एडवोकेट होने के नाते। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस आईपीसी इंडियन पेनल कोड में लगभग ऐसा है जो ये लोग कह रहे हैं कि एक चोर ने 10 घरों में चोरी की, पहले चोर को पकड़ा गया किसी साक्षी के आधार पर, तो उसने कहा कि भाई साहब मैं इस वाले चोर, इस घर की चोरी को तो मान लेता हूं पर बाकी की 9 चोरियों को मेरे ऊपर तोहमत लगाना, क्योंकि मैंने 10 घरों में चोरी की मैं मानता हूं पर एक ही घर की चोरी को मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा, उसकी पनिशमेंट को बर्दाश्त कर पाऊंगा और उसी के पैसे दे पाऊंगा। देखिए आप यहाँ पर बैठ के, देखिए आप यहाँ पर बैठ के बहुत प्रिजुडियस होकर बात कह रहे हैं अभी। देखिए नहीं, देखिए एक बात तो नहीं, संजीव उनियाल जी प्लीज, आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो बिल्कुल मैं नहीं मान सकती इस बात को, और मुझे लगता है जो व्यूअर्स आपको सुन रहे होंगे वो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, जब हम बात कर रहे हैं कानून की, तो न्यायपालिका को तय तो करने दीजिए उस बात को कि वो सही है या गलत है। आप सीधे आपने कटघरे में नाइफ ना बट सीधे आपने कटघरे में डाल दिया कि नहीं भाई यहाँ पर तो मंदिर ही था या मस्जिद था ही नहीं। मैंने ये नहीं कहा। नहीं, लेकिन आपकी एक सेकंड आतिकुर रहमान जी रुकिए। संजीव जी देखिए, मैसेज शुड बी वेरी वेरी क्लियर। नहीं, देखिए कोई भी बात है वो अगर कानून के दायरे में आएगी, कानून तय करेगा तब तो मान्य है, लेकिन आप एक हवा हवाई बात कहेंगे तो चलेगा नहीं। अनुराग भदौरिया जी, एक बार फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके पास आऊं और आप अपनी बात को रखें, आप अपनी बात को रखें। सर मुझे ये बताइए, सर प्लीज मैं आऊंगी आपके पास, बहुत देर से आप बोल रहे थे, अनुराग जी बहुत देर से चुप हैं। अनुराग जी मुझे ये बताइए, ज्ञानव्यापी मस्जिद में अगर अधिकारी जा रहे हैं, अगर अधिवक्ता कमिश्नर अजय कुमार मिश्र अपनी टीम को लेकर जा रहे हैं, कोर्ट के कहने पर जा रहे हैं, तो वो सही कर रहे हैं ना? देखिए मैंने आपको पहले ही बोला और फिर आपको शायद समझने में दिक्कत हुई है। मैंने बोला कि हम सभी लोग, और मैं पूरा विश्वास है पूरा उत्तर प्रदेश संविधान और न्यायपालिका को मानने वाला है, देश भी संविधान न्यायपालिका को मानता है और न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए। सभी यही बात सुबह से कह रहे हैं। अगर कोई नहीं कह रहा ये बात तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, क्योंकि वो जबरदस्ती इसको इश्यू बनाने में लगी है। अरे वो अंदर गए अपना सर्वे कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इश्यू बना रही है, देखो ऐसा हो रहा है,
देखिए वैसा हो रहा है, देखिए ये हो गया, देखिए वो हो गया। अरे भैया सरकार भी आपकी है, अगर वहां दिक्कत पैदा हुई है तो लॉ एंड ऑर्डर संभालना भी आपका ही काम है। वहां पे जाके कोर्ट की जो ऑर्डर है उसको भी कोर्ट के ऑर्डर को